गूगल पर अगर जुमले सर्च करो तो सिर्फ राजनीतिक दलों की तस्वीरें सामने आती हैं। जुमला शब्द जन जन तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं नेताओं का तो है। राजनीतिक दलों के लिए ये जुमले किसी संजीवनी से कम नहीं होते। आप ये भी जान लीजिए कि कोई चुनावी वादा यूं ही जुमलों की जमात में शामिल नहीं हो जाता। जुमलों का आविष्कार तब किया जाता है जब तमाम चुनावी वादे बेअसर लगने लगते हैं, यानी कि आखिरी दांव की तरह होते हैं। जुमलों के दम पर सरताज बनी सरकार चुनाव के बाद बड़ी आसानी से जनता से इन्हें भूल जाने तक को कह देती है। पर ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। अगले चुनाव में फिर से नए जुमलों का आविष्कार होता है और एक बार फिर आपको वोट देने के लिए जुमलेबाजी का खेल दिखाया जाता है। बिहार चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, तो कोई इससे भी ज्यादा रोजगार देने के वादे कर रहा है, जबकि सब जानते हैं कि 15-15 साल की सत्ता मौजूदा सरकारी भर्तियां न कर सकी तो नई नौकरियों की पैदावार कैसे करेगी। चलिए, फिर भी रोजगार की बात कोई आंख बंद करके मान भी ले, लेकिन बीजेपी के फ्री वैक्सीन 2022 तक सभी को पक्के मकान, मेडिकल इंजीनियरिंग समेत अन्य तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने और 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के वादों की गूंज पर बिना सवाल पूछे कैसे रह सकेगा। वैसे नेता और अभिनेता में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। अपने अभिनय के दम पर नेता भी कभी भी किसी भी किरदार में आसानी से ढल जाते हैं। अब बीजेपी को ही ले लीजिए। बीजेपी इन दिनों मसीहा की भूमिका में है। वही एनडीए सरकार जो लॉकडाउन में हजारों मील पैदल चलने वाले प्रवासियों को उनके घर तक नहीं पहुंचा पाई, जिसके पास सड़कों पर, रेल की पटरियों पर, रास्ते भटकती ट्रेनों में कई दिन तक भूखे प्यासे मौत की नींद सो गए मजबूर बेसहारा प्रवासियों की मौत के आंकड़े तक नहीं है। लेकिन आज चुनाव में अपने वोटों की गिनती बढ़ाने के लिए चुनावी वादों के नाम पर एक और जुमले का आविष्कार करने से जिसे परहेज नहीं। कोविड वैक्सीन हर बिहार वासी को मुफ्त देने की बात क्या सरकारी खजाने से हो रही है या बीजेपी अपने पार्टी फंड से ये करेगी? और फिर सिर्फ बिहार वालों को ही क्यों, पूरे देश को वैक्सीन मुफ्त में क्यों ना मिले, या फिर उन्हें भी चुनाव का इंतजार करना होगा? सोशल मीडिया पर इसे लेकर पक्ष और विपक्ष की बहस जारी है। ट्रेंड करते हैशटैग बताते हैं कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। बीजेपी अगर सत्ता में आई तो इसका हिसाब उसे बड़ी कीमत चुकाकर देना पड़ेगा। वैसे बीजेपी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो इस चुनावी वादे को भी जुमला कहकर हंसी में उड़ा दे, क्योंकि जो एस्टिमेट फिलहाल लगाया जा रहा है उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति 500 रुपए का खर्च कोविड वैक्सीन के लिए होगा। वैसे मोदी सरकार के एक मंत्री ने ये कह दिया है कि सभी को, यानी कि पूरे देश को कोविड वैक्सीन फ्री में दी जाएगी, लेकिन इसके पीछे का सच तब सामने आएगा जब वाकई ऐसा होगा। वैसे बीजेपी और जुमले का रिश्ता काफी पुराना है, जो जग जाहिर भी है। इस फितरत को तो खुद उसी के मंत्री नितिन गडकरी उजागर कर चुके हैं। पिछले साल जनवरी में गडकरी ने कार्यक्रम में कहा था कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन वही सपने पूरे ना हो तो जनता पिटाई भी करती है। गडकरी ने राजनेताओं को चेताया कि वे लोगों को वही सपने दिखाएं जो आप पूरा कर सके। ऐसा माना गया था उस वक्त कि ये कमेंट गडकरी ने बीजेपी के ही नेताओं पर किया था। सोचिए, अगर जनता सजग हो जाए तो वो नेताओं से उनके किए वादों का हिसाब भी उसी हक से मांग सकती है। जिम्मेदारी और जवाबदेही तभी तय होगी जब जनता अपने हक को समझेगी और नेताओं से सवाल पूछेगी। वैसे जवाबदेही का एक बड़ा ही दिलचस्प मामला दक्षिणी मेक्सिको में सामने आया, जहां मेयर को लोगों ने चुनावी वादा पूरा न करने पर सबक सिखाया। लोगों ने नेताजी को महिलाओं के कपड़े पहनाकर पूरे शहर में घुमाया। नेता की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इतना ही नहीं, लोगों ने स्थानीय नगर निगम के एक अधिकारी लुइस डॉन के साथ भी ऐसा ही सलूक किया। जागरूक जनता ही मजबूत लोकतंत्र का आधार होती है। अगर जनता जागरूक और सजग होगी तो नेता कोई ऐसा वादा नहीं कर पाएंगे जिसे पूरा करने की उनकी मंशा ना हो।
कोशिश कीजिए कि आप किसी न किसी तरीके से नेताओं से उनके किए वादों का हिसाब मांगते रहे। अगर ऐसा होगा तो ही एक सच्चा लोकतंत्र बन पाएगा। वैसे इन दिनों राजनीति में किस किस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मुफ्त बिजली, पानी, स्मार्टफोन, मिक्सर, कुपोषित बच्चों के लिए हर महीने 1 किलो देसी घी और दूध का पाउडर, मुफ्त खाद्यान्न, प्रेशर कुकर और लैपटॉप से लेकर रंगीन टेलीविजन देने जैसे वायदे करने में संकोच नहीं करते नेता। बस सत्ता चाहिए उन्हें। कांग्रेस ने तो लोकसभा चुनाव में सभी गरीब परिवारों को 72,000 रुपए सालाना देने का वादा किया था। वहीं देश में एक पार्टी ऐसी भी आई जिसने कई वादे किए, ऐसे वादे जिसे किसी भी राजनीतिक दल के लिए पूरा करना नामुमकिन है। लोगों को फ्री में बकरा देने, शराब के रेट आधे करने और छात्रों की फीस माफ करने, यहाँ तक कि हर औरत को सोना फ्री में देने जैसे 16 अनोखे वादे किए। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। जरूर देखिए इसी तरह की और दिलचस्प खबरों के लिए क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा।